जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स पति पत्नी के द्वारा लिया जाता है तो इसका जो समय है वो फिक्स होता है, यानी कि 6 से 8 महीने के अंदर अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है तो वो दिक्कत आती है कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के अंदर, और इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। अगर पति पत्नी राजी है तो वो तो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेंगे, पर यहाँ पे अगर पति को डाइवोर्स लेना है, पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती है तो ऐसे में पति के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आ ही नहीं पाता है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है कि कब डिसीजन आएगा, पति को डाइवोर्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूँ, एक ऐसा ऑर्डर बताने वाला हूँ जिसको अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे तो आपको मात्र 4 महीने के अंदर अंदर एक तरफा तलाक मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर भी अब आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना पड़ेगा और बहुत कम समय के अंदर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल जजमेंट है जिसकी आप सहायता ले सकते हैं। तो ये कौन सा जजमेंट है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आज के समय के अंदर पति को सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब कोई पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है और पत्नी पति को छोड़ के अलग हो जाती है, और पति अगर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पत्नी के भाव बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर पत्नी आने का नाम नहीं लेती है, वो आने के लिए तैयार नहीं होती है। पति कोई मीटिंग वगैरह भी करते हैं, उन सभी के द्वारा भी वो कोशिश करते हैं, कोई लीगल नोटिस भी भेजते हैं, जो भी लीगली रास्ते हैं उनको भी हार थक जाते हैं अपना के, फिर भी पत्नी आने के लिए तैयार नहीं होती है और न ही पति को डाइवोर्स देने के लिए तैयार होती है। तो इससे क्या होता है कि पति का जो समय है वो बर्बाद होता है। पति ये चाहता है कि वो सेकंड मैरिज करे, उसके लिए कोई नया रिश्ता आता है, पर वो सेकंड मैरिज कैसे करे? जब तक उस पहली पत्नी से उसका डाइवोर्स नहीं होगा तब तक वो सेकंड मैरिज कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे में जब वो पत्नी ना आ रही है और नहीं डाइवोर्स दे रही है तो फिर पति के द्वारा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है। पर एक तरफा तलाक की कोई गारंटी नहीं है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। तो बहुत से पति लोगों की तो हिम्मत टूट जाती है, वहीं पे घुटने टेक देते हैं कि मैं क्यों एक तरफा तलाक का केस फाइल करूं, मुझे एक तरफा तलाक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा ही नहीं और पता नहीं कब आएगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और बहुत से लोगों के द्वारा जो तलाक का केस अप्लाई किया जाता है वो कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, हार जाते हैं, अंत में अपनी हारी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब सभी पति लोगों के लिए ऑप्शन निकल चुका है कि अब पति लोग अगर एक तरफा तलाक का केस फाइल करना चाहते हैं या फिर उनका ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है तो उसको वो केवल 4 महीने के अंदर भी खत्म करवा सकते हैं। इस जजमेंट के जरिए से वो खत्म करवा सकते हैं। बस उनको क्या करना है, अपना जो भी तलाक का केस चल रहा है उसके अंदर HMA सेक्शन 21B का एक एप्लीकेशन लगाना है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी केस आते हैं उनके अंदर अगर HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाया जाता है तो वो मामला 6 महीने के अंदर अंदर वो कोर्ट खत्म कर सकती है, और साथ में जजमेंट भी लगाया जाता है तो बिल्कुल वो मामला 4 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। दोस्तों बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जहाँ पे भी आपका मामला चल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे HMA सेक्शन 13 एक तरफा तलाक का मामला आपका चल रहा है तो उसमें अगर आप HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाएंगे और साथ में ये जजमेंट लगाएंगे तो आप कोर्ट को ये बताएंगे कि आपकी पत्नी आपके साथ में रहना नहीं चाहती है, वो आपको डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, तो ऐसे में आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो वो कोर्ट आपके डाइवोर्स के मामले को 4 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर सकती है। अगर वो कोर्ट आपके मामले को खत्म नहीं करती है तो आपको क्या करना है, सीधे हाई कोर्ट जाना है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों जब नीचे कोर्ट के अंदर आप प्रयास करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स का केस अप्लाई किया जाता है, वहां पे अगर 21B का एप्लीकेशन लगाया जाएगा, कोर्ट को बताया जाएगा कि 21B ये कहता है कि आप इस डाइवोर्स के मामले को 6 महीने के अंदर खत्म करो, और ये जजमेंट ये कहता है, पर वो फैमिली कोर्ट अगर पति की बात को नहीं मानती है, उस 21B के एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, तो ऐसे में पति क्या कर सकते हैं, इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट से 21B के साथ में जजमेंट लगाना है तो हाई कोर्ट क्या करेगी, फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दे देगी कि आपके यहाँ पे जो मामला डाइवोर्स का चल रहा है इसको आप 4 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करो। इस मामले के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, हाई कोर्ट ने नीचे कोर्ट को डायरेक्शन दिया था कि आपके यहाँ पे जो डाइवोर्स का मामला चल रहा है इसको 4 महीने के अंदर खत्म करो। तो प्रोसीजर होता है, इसके तहत आप डाइवोर्स के मामले को खत्म करवा सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है ये जजमेंट, जिसको आप अगर डाइवोर्स के केस के अंदर लगाएंगे तो कम समय के अंदर आपको डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट की कॉपी को लेके अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगा दीजिए।
या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इसके ऊपर भी इस जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप मेरे से कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, आपकी अगर किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान फोन के ऊपर मेरे से पा सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।